किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल धाकड़ एग्रीकल्चर में। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्याज की फसल के बारे में। गर्मियों के दिनों में प्याज की फसल में थ्रिप्स और फंगस की समस्या के कारण अगर आपकी प्याज की ग्रोथ रुक रही है या फिर प्याज की फसल में पीलापन आ रहा है, पौधे मर रहे हैं, तो आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि किसान भाइयों इस वीडियो में कुछ ऐसी दवाइयाँ और कुछ ऐसे खाद के बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप उन खाद और दवाइयों का स्प्रे और उपयोग सही तरीके से सही समय पर अपनी प्याज की फसल में कर लेते हैं तो मैं गारंटी के साथ में कह सकता हूं कि आप अपनी प्याज की फसल की ग्रोथ काफ़ी अच्छी तरीके से बना सकते हैं और प्याज की उपज को भी काफ़ी हद तक बढ़ा सकते हैं। अब वो दवाइयाँ और वो खाद कौन कौन से हैं, किस प्रकार से उनका उपयोग करना है और कौन से समय पर उनका उपयोग करना है, तो इसके बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। किसान भाइयों, संपूर्ण जानकारी के लिए आप लोग इस वीडियो को शुरुआत से लेकर लास्ट तक पूरा जरूर देखिएगा। और वीडियो शुरू करें उससे पहले जो भी किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे मेरा निवेदन रहेगा कि सबसे पहले चैनल को नीचे दिए गए लाल अक्षरों के सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके पास आई घंटी के निशान को जरूर दबा दीजिए, ताकि आगे भी आपको नई नई जानकारियाँ हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। किसान भाइयों, बात करते हैं प्याज फसल के बारे में। तो प्याज की फसल में इस समय पर थ्रिप्स की समस्या सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही है और हमने जो व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है उसमें बहुत सारे किसान भाई अपनी प्याज फसल के फ़ोटो भी भेज रहे हैं, जिनमें से बहुत सारे किसान भाई की प्याज फसल बहुत ही ख़राब कंडीशन में चल रही है। प्याज फसल की पत्तियां ऊपर से सूख रही है और पूरी पत्तियों पर सफ़ेद सफ़ेद धब्बे दिखाई दे रहे हैं और पौधे कहीं कहीं पर ख़त्म भी हो रहे हैं। अगर किसान भाइयों आपके खेत में भी ऐसी समस्या आ रही है तो इस समस्या से हम बहुत ही आसान तरीके से छुटकारा पा सकते हैं, लेकिन इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए हमें कुछ दवाइयों और खादों का उपयोग करना पड़ता है। अब बात करते हैं कि वह दवाइयाँ और वो खाद कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले मैं आपको खादों के बारे में बता देता हूँ कि आपको कौन कौन से खाद डालना चाहिए। अब किसान भाइयों, यह जो खाद और दवाइयाँ मैं आपको बताने वाला हूँ ये आप अपनी प्याज की फसल में 50 दिन की जब आप प्याज फसल हो जाती है आपकी, तो उसके बाद में आप इसको यूज कर सकते हैं। अब अगर आपकी प्याज फसल 50 दिन की हो चुकी है और ऐसी समस्याएं आ रही है तो अब बात कर लेते हैं दवाइयों के बारे में। किसान भाइयों सबसे पहले हम खाद के बारे में बात करने वाले हैं। तो खाद के बारे में अगर बात करें तो प्याज फसल में 50 दिन के बाद में सबसे पहला खाद तो चाहिए है यूरिया। यूरिया किसान भाइयों, यूरिया में नाइट्रोजन पाई जाती है जो हमारी फसल को डायरेक्ट तौर से हरापन पर लाती है, मतलब पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को तेज करती है। और यूरिया गर्मियों के दिनों में अपने पौधे को ठंडक प्रदान करता है। नाइट्रोजन एक ठंडी गैस होती है जिससे पौधा हरापन पर आता है और पौधे का जो तापमान होता है वो मेंटेन हो जाता है। यूरिया के साथ में आपको लेना है 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इफ्को कंपनी की सागरिका। सागरिका एक मिक्स माइक्रो न्यूट्रिएंट है जो पौधे की जड़ों का विकास करेगी, पत्तियों पे हरापन लाएगी और पौधे में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएगी। 10 किलोग्राम सागरिका लेना है और आपको लेना है इसके साथ में 2 किलोग्राम ह्यूमिक एसिड। 2 से आप 3 किलोग्राम ह्यूमिक एसिड भी ले सकते हैं प्रति एकड़ के हिसाब से। ह्यूमिक एसिड प्याज फसल में जड़ों का काफ़ी अच्छी तरीके से विकास करेगा, साथ ही पौधे को अंदरूनी मजबूती देगा, जिससे पौधे में बीमारियों से लड़ने के प्रति अलग ही ताकत आएगी, जिससे पौधे में बीमारियां नहीं आएगी। अब किसान भाइयों, बात करते हैं इन सभी के साथ में अगर आपकी प्याज फसल में जड़ में कीड़ा लग रहा है तो आप उसके लिए फिप्रोनिल ले सकते हैं, जो कि बायर कंपनी का रिजेंट आता है 3 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। किसान भाइयों, ये सभी खाद आप ले सकते हैं और अगर आप और खाद लेना चाहते हैं तो आप कैल्शियम नाइट्रेट खाद भी इनके साथ में मिक्स कर सकते हैं। 10 से 15 किलोग्राम कैल्शियम नाइट्रेट खाद इन सभी खादों के साथ में मिक्स करके अपने प्याज फसल में दे सकते हैं और उसके बाद में प्याज फसल की सिंचाई कर देना है। सिंचाई का काम जैसे ही कंप्लीट होता है उसके 3 से 4 दिन बाद आपको स्प्रे करना है। अब बात आती है स्प्रे में हमें कौन कौन सी दवाइयों का इस्तेमाल करना है। तो देखिए किसान भाइयों, थ्रिप्स और फंगस जैसी घातक समस्या के समाधान के लिए हमें घातक दवाइयाँ ही लेनी पड़ेगी, मतलब जो सिस्टमेटिक और कॉन्टैक्ट दोनों ही प्रकार की दवाइयाँ आती है उनका हमें उपयोग करना पड़ेगा। तो अब दवाइयों के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करूँगा सिजेंटा कंपनी की एलिका के बारे में। सिजेंटा कंपनी की एलिका में थाइमेथॉक्सम 12.6% और लेमडा साइलोथ्रिन 9.5% जेडसी फॉर्म में पाया जाता है, जो कि थ्रिप्स की समस्या के लिए सबसे बेस्ट रामबाण इलाज है। किसान भाइयों, इसका उपयोग आपको 8 ml पर टंकी और 80 ml पर एकड़ के हिसाब से करना है। किसान भाइयों, दूसरी चीज़ की अगर हम बात करें तो दूसरी चीज़ आती है
बायर कंपनी का एडमायर। किसान भाइयों, बायर कंपनी का जो एडमायर आता है उसमें इमिडाक्लोप्रिड 70% WG वेटेबल ग्रेन्यूल्स फॉर्म में पाया जाता है, जो कि सेव के जैसी दिखाई देती है। किसान भाइयों, ये सबसे बेस्ट डोज मैं आपको बता रहा हूं, और अगर आप इसका सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो आप प्याज फसल को बिल्कुल हरी भरी बना सकते हैं। एडमायर मतलब इमिडाक्लोप्रिड 70% WG टेक्निकल के बारे में बात करें तो ये सभी प्रकार के रस चूसक कीटों और मच्छरों को मारने में सबसे बेस्ट दवाई मैं बता रहा हूँ। किसान भाइयों, इसके डोज की अगर बात की जाए तो आपको 2 ग्राम पर पंप के हिसाब से और 20 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इसका उपयोग करना चाहिए। किसान भाइयों, ये जितने भी मैं आपको दवाइयाँ बता रहा हूँ ये सिस्टेमेटिक और कॉन्टैक्ट दोनों ही प्रकार की दवाइयाँ, कीटनाशक दवाइयाँ हैं। किसान भाइयों, तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं एमिस्टार के बारे में। किसान भाइयों, एमिस्टार के अंदर एजोक्सिस्ट्रोबिन 23% ऐसी फॉर्म में इसका टेक्निकल पाया जाता है। एमिस्टार एक सिस्टेमेटिक और जो है अंतर प्रवाही होता है, सिस्टेमेटिक फफूंदी नाशक होता है। तो एजोक्सिस्ट्रोबिन जो 23% इसके अंदर फॉर्मुलेशन पाया जाता है वो आपकी प्याज फसल में जड़ों और पत्तियों पर लगने वाली सभी प्रकार की फंगस को खत्म कर देगा। मतलब यह सिस्टेमेटिक और कॉन्टैक्ट दोनों ही प्रकार का जो है फफूंदी नाशक होता है। तो आपको इसका जो डोज है 10 ml प्रति पंप के हिसाब से इसका डोज आपको रखना चाहिए, और इन सभी दवाइयों के साथ में आपको एक सिलिकॉन बेस चिप को लेना है। अगर आप यह खाद और यह स्प्रे सही तरीके से, सही मात्रा में, सही समय पर कर देते हैं तो मेरी गारंटी है कि आपकी प्याज फसल को हरापन पर लाने से कोई नहीं रोक सकता है, और प्याज की पैदावार बढ़ाने से भी कोई नहीं रोक सकता है। किसान भाइयों, आपको ये जानकारी कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम मिलते हैं नए वीडियो में एक और नई जोरदार जानकारी के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।